कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। गुह समारे साथरी दसाई, कुश कुशलय मय मृदुल सुहाई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी की महती कृपा से आज इस श्री राम कथा की प्रवचन माला में उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे जहाँ पर भगवान श्री राम अवध से निकलकर सुमंत्र के रथ में बैठकर श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में संगमेरपुर पहुँच गए और संगमेरपुर के राजा निषादराज गुह ने भगवान की अगवानी की और भगवान को निवेदन किया कि आप मेरे घर में रहें, मेरे घर चलें आप। भगवान ने बताया कि मुझे पिता ने वनवास की आज्ञा दी है और उसमें भी 14 वर्ष का वनवास है, इसमें मुनियों का व्रत, मुनियों का वेश और मुनियों का ही भोजन करना पड़ेगा। और ग्राम वास नहीं उचित सुनि, गुह ही भयो दुख भार। बहुत दुखी हुए गुहरावाल। और उसके बाद में अशोक वृक्ष के नीचे भगवान का आसन लगाया। सुंदर कोमल कोमल कुश बिछा दिए, उसके ऊपर पल्लो बिछा दिए और भगवान की सेज सजा दिया, जिसमें भगवान रात में शयन करेंगे। भगवान ने संध्योपासन किया। तब तक भगवान के प्रिय मित्र निषादराज गुह ने सुचिफल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे से पानी। जो मधुर फल थे, जिन वृक्षों के फल मालूम था निषादराज को कि ये मधुर हैं, वह पवित्र सुचि फल फूल मधुर मृदु जानी और दोना भर भर राखे से पानी। भगवान श्री राम संध्योपासन करके आए, लक्ष्मण भैया के सहित, सीता जी के सहित और सचिव सुमंत्र के साथ में बैठकर उस पवित्र और सुस्वादु फल, मूल और जल का ग्रहण किया। फल, मूल और जल पाया भगवान ने। गोस्वामी जी लिखते हैं, सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मनि, पाए पलोटत भाई। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के चरण दबाने लगे और प्रभु श्री राम उसी कुश की साथरी में अशोक वृक्ष के नीचे लेट गए। उठे लखन प्रभु सोवत जानी। लक्ष्मण जी इतने प्रेम से भगवान के चरण दाब रहे हैं कि भगवान को निद्रा आ गई। उठे लखन प्रभु सोवत जानी। भगवान को सोया हुआ देखकर लक्ष्मण जी उठ गए धीरे से कि कहीं राघव सरकार जाग न जाए, निद्रा भंग न हो जाए। और कहीं सचिव ही सोवन मृदुबानी, और कहने लगे, तात सुमंत जी आप भी विश्राम करो, आप भी सो जाओ। कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। वीरासन पे बैठकर लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाकर अब भगवान श्री राम की पहरेदारी करने लगे। कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। निषादराज गुह ने अपने सैनिकों को बुलाया जो विश्वास पात्र थे। गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, और ठाव ठाव राखे अति प्रीति। अत्यंत प्रेम के साथ में निषादराज ने चारों ओर भगवान श्री सीताराम के पहरा बैठा दिया और आप लखन पर बैठे हो जाइए। और स्वयं लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गए।
लक्ष्मण जी जैसे वीरासन पर बैठे हुए हैं, निषाद राज गुह ने भी उनके बगल में वीरासन लगाकर धनुष पर बाण चढ़ाया और बैठ गए। कटि भाथी सर चाप चढ़ाई, कमर में तरकस कस लिया और चाप चढ़ा लिया, धनुष पर बाण का संधान करके बैठ गए। अब भगवान ने जब देखा कि निषाद राज आदि सब भगवान की पहरेदारी में लगे हुए हैं, और निषाद राज ने जब देखा कि भगवान सो गए हैं, लक्ष्मण जी विरासन पर पहरा दे रहे हैं और भगवती सीता भी सो गई हैं, तो सोवत प्रभु निहारी निषादु, निषाद ने जब देखा कि भगवान पृथ्वी पर सो रहे हैं, भयो प्रेम बस हृदय विषादु, तो प्रेम बस निषाद राजगुह विह्वल हो गए और तन पुलकित जललोचन बहाई, शरीर में रोमांच हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण भैया देखो, श्री सीताराम जी भूमि पर सो रहे हैं, जिन महलों में चक्रवर्ती जी के जिन महलों में इंद्र के महलों से भी अधिक साम्राज्य और शोभा है, और ऐसे वस्त्र हैं, ऐसे गद्दे हैं, ऐसे तकिया हैं और उन पर ऐसे वस्त्र बिछे हुए हैं जिन पर भगवान शयन करते थे, और वो इतने मृदुल होते थे कि मानो दूध का फेन हो, और चारों ओर मणियों के दीपक जगमगाते रहते थे, चारों ओर सुवास रहती थी। आज श्रम से युक्त होकर श्री सीताराम जी जमीन पर सो रहे हैं। जो सीताराम जी मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी, जगवह जिन्ह प्राण की नाई, मह सोवत ते राम गोसाई। माता और पिता, पारिवारिक जन, भाई बंधु और सारे अवधवासी, मित्र और सज्जन संत समान, दास और दासी, निरंतर जिनको नेत्रों को जिस तरह पलकें सेवा करती हैं, सुरक्षित रखती हैं, ऐसे प्राणों के समान जिनकी साज समार करते थे, वो भगवान श्री सीताराम जी भूमि पर सो रहे हैं। अब सीता जी के बारे में निषाद राज ने कहना प्रारंभ किया कि पिता जनक राज हैं और उन जनक राज की कन्या सुकुमारी सियाजू भूमि पर सो रही हैं। इनके पिता को संसार में कौन नहीं जानता है। देवता ऋषि मुनि सब इनके पिता का आदर करते हैं। और इन सियाजू के ससुर जो हैं, ससुर का क्या कहना है। इंद्र ने भी चक्रवर्ती श्री दशरथ जी को अपना मित्र प्राप्त करके अपने को धन्य माना। ऐसे ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, और रघुकुल के राजा हैं इनके ससुर। ऐसी सीता जी हैं। और इनके पति जगत नियंता, जगदाधार, अखंड ब्रह्मांड नायक, साक्षात परमात्मा श्री राम हैं। वो सीता जी पृथ्वी पर सो रही हैं। और ये कहकर निषाद राजगुह रोमांचित हैं और नेत्रों से आस्पात हो रहा है। और लक्ष्मण जी से बोले, भैया लक्ष्मण आप बोलते कुछ क्यों नहीं। सिय रघुवीर की कानन जोगू, करम प्रधान सत्य कह लोगू।
अब कारण पर जब गए निषाद राजगुह तो थोड़ा आवेश में आ गए, क्योंकि भगवान श्री राम से बहुत अथाह प्रेम करते थे निषाद राजगुह, इसलिए थोड़ा क्रोध में आ गए कि आखिर वनवास आना क्यों पड़ा। इसलिए कहने लगे, कैकय नंदिनी मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी नंदिनी श्री माता कैकेयी जी को कोसने लगे निषाद राजगुह, कहने लगे ये कैकेयी जो है ना, ये रघुकुल के विटप के लिए कुठार बनकर आई है, इसने रघुकुल रूपी वृक्ष को काट दिया। कुमत कीन सब विश्व दुखारी, इस मूर्ख ने केवल अवधवासियों को ही दुखी नहीं किया, हमको ही दुखी नहीं किया, उसकी इस करनी से सारा विश्व दुखी है। निषाद राज को बहुत विषाद हुआ भगवान श्री राम के और श्री सीता जी के भूमि में शयन को देखकर। लक्ष्मण जी बोले, भैया काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भ्राता निषाद राज, सब अपने अपने कर्मों का फल निपटारा करने के लिए संसार में आए हैं, अर्थात भगवान भी किसी कर्म में बंधे हुए हैं और भगवान को अपने प्रेमी भक्तों के वचनों का बंधन है। नारद वचन सदा सुच करिहो, परम शक्ति समेत अवतरिहो। नारद वचन सत्य सब करिहो, परम शक्ति समेत अवतरिहो। और नारद जी का वचन था कि बंचो मोह चवन धर देहा, सोई तनु धरो साप मम एहा। कपि आकृत तुम कीन हमारी, करिहहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। यह नारद जी का वचन था और इस वचन को नारद वचन सत्य सब करिहो, परम शक्ति समेत अवतरिहो, ये आश्वासन दिया था देवताओं को, ब्रह्मा जी को। तो भगवान राम उस लीला को कर रहे हैं और उस नारद जी के वचन में बंधे हुए हैं। इसलिए भगवान श्री राम वन में अपनी प्रिया सीता जी के साथ में आए और भूमि पर शयन कर रहे हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी, और लक्ष्मण जी ने बड़ी मधुर वाणी में जो कहा वो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई वाणी थी। कहने लगे निषाद राज भैया, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों में बंधा हुआ है यहाँ पर हर व्यक्ति। और सुनो, किसी से मिलना, किसी से बिछुड़ना, अच्छे अच्छे भोग प्राप्त होना, अच्छी स्थिति का होना और दुखद स्थिति का होना, ये सब मायामय है, वस्तुतः सत्य नहीं है, ये भास रहे हैं। कोई हित कर जाए, कोई अहित कर जाए, या कोई हित न करे अहित न करे, मध्यम में रहे, ये सब भ्रम है, माया का भ्रम है। निषाद राज भैया, जन्म मरम जहलग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। धरन धाम धन पुर परिवारू, सरग नरुक जहलग व्यवहारू। सोचिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाहि। ये सब जितना भी ये संसार में है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। ये माया कृत हैं, सत्य नहीं है। जैसे
स्वप्न में संसार दिखता है और फिर सपने में कोई भिक्षुक हो जाए तो जागे क्या, तो क्या वो भिक्षुक रहेगा? निषाद राज ने कहा नहीं, वो तो भिक्षुक नहीं रहेगा। अगर कोई राजा है, स्वप्न में भिक्षुक हो जाए, सारा राजपाट चला जाए, तो क्या जागने पर वो भिक्षुक ही रहेगा? बोले नहीं। तो बोले रंक नागपति हुए, अगर रंक दरिद्र और कोई गरीब भिखमंगा कोई अगर इंद्र के पद पर स्वप्न में प्रतिष्ठित हो जाए तो जागने पर उसको क्या लाभ मिलेगा? कुछ भी नहीं। जागे हानि न लाभ कछु अस प्रपंच जीजो। ये जितना भी प्रपंच है ये वस्तुतः मिथ्या है, इसमें अनासक्त भाव से रहना चाहिए। लक्ष्मण जी का कहने का ये भाव है। और अनासक्त भाव से प्रभु श्री राम जी और सीता जी आनंद से सो रहे हैं। अगर विषाद होता तो निद्रा कहाँ आती? अनासक्त भाव से सो रहे हैं भगवान राम। इसलिए ऐसा सोचकर क्रोध मत करो, अस विचार नहीं कीजिए रोसो। और किसी को दोष देना उचित नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा पाप है दूसरे का दोष देखना और कहना। इससे बड़ा कोई पाप है नहीं दूसरे की निंदा करना। परम धर्म स्तुति वर्जित अहिंसा, सबसे बड़ा धर्म है मनसा वाचा कर्मणा दूसरे का उपकार करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना। और पर निंदा सम अघ्न गिरीसा, और पर निंदा करने के समान कोई अघ नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह को माता कैकेयी की निंदा करने से रोक लिया और कहने लगे लक्ष्मण जी, भैया मोह निशा सब सोव निहारा। हम सब जितने लोग ये जो कुछ देख रहे हैं ना आदर्श प्रपंच, ये वस्तुतः मोह की रात्रि में सपना देख रहे हैं, सत्यता नहीं है। देखिए सपन अनेक प्रकारा, ये जागृत स्वप्न है। तो निषाद राजगुह ने कहा कि फिर जागता कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा यह जग जामी जागहि जोगी। इस संसार रूपी रात्रि में योगी जाग जाते हैं, अर्थात उनकी विवेक की दृष्टि खुल जाती है। परमार्थी प्रपंच वियोगी, वो परमार्थ तत्व को समझ लेते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी का जो प्रपंच है इससे अनासक्त हो जाते हैं। निषाद राजगुह ने कहा कैसे समझा जाए कि ये स्थिति जीव की प्राप्त हो गई है, संसार से विरक्त हो गया है और माया प्रपंच को स्वप्नवत मानता है। लक्ष्मण जी ने कहा एक कसौटी है, जानिए तबह जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषयों के प्रति जो सुख लेने की इच्छा है वो पूरी तरह से जब शांत हो जाए, आसक्ति न रह जाए संसार के विषय भोगों में, ऐश्वर्यों में, तब समझ लेना चाहिए कि होई विवेक। ये कब होगा? ये जागना कब होगा? जब विवेक की आंख खुल जाएगी, तब क्या होगा? मोह भ्रम भागा, मोह रूपी पक्षी भाग जाएगा। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, और मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राजगुह
होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और इस जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना क्या है? सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। हे मित्र, इस संसार में सबसे बड़ा परमार्थ यही है कि मन से, वचन से, कर्म से भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। और ये तभी होगा जब संसार मिथ्या है और परमात्मा सत्य है, ये समझ में आ जाए, तभी काम बन जाएगा, परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा। मित्र, परम पुरुषार्थ यही है कि मन छा वाचा कर्मणा रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति हो जाए। निषाद राज गुह के आंसू तब भी नहीं रुके। तब लक्ष्मण जी ने कहा, ये जो सो रहे हैं, आप देख रहे हो जिनको, जानते कौन है? बोले कौन है? बोले राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ये ब्रह्म है, ये परमार्थ स्वरूप है, परम तत्व है। और वस्तुतः इनके सत्य वस्तु तत्व के दर्शन इन नेत्रों से होने संभव नहीं है जब तक भगवान की कृपा न हो जाए। अविगत जानने में आने वाले नहीं हैं और इन नेत्रों से इनका दर्शन होना भी कठिन है। और इनकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये परमात्मा हैं, ये लीला करने के लिए सोए हुए हैं पृथ्वी पर। लेकिन वस्तुतः सकल विकार रहित गत भेदा, और ये अभेद हैं, सब जगह व्याप्त हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायुव। लक्ष्मण जी ने कहा, ये भगवान संसार में पूरे ओतप्रोत हैं, जिस तरह से वस्त्र में धागा ओतप्रोत है। वस्त्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वस्तुतः तो धागा ही धागा है। इसी तरह से जिस तरह से वस्त्र सूत ही सूत है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसी तरह ये संसार राम ही राम है और कुछ भी नहीं। और वेद इन्हीं परमात्मा को नेति नेति कहकर कहते हैं, जिनको तुम भूमि पर शयन हुआ देख रहे हो। तो निषाद राज गुह ने कहा, फिर जब ये परमात्मा हैं तो फिर परमात्मा का तो लोक है और व्याप्त हैं, तो फिर ये इस नराकार कैसे हो गए? लक्ष्मण जी ने कहा, अपने भक्तों के प्रेम में बंध कर ये आ गए हैं, नराकार हो गए। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। भक्तों के लिए नर रूप धारण किया है और इस भूमि पर जो पापाचार बढ़ रहा है, उस पापाचार को नष्ट करने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया है। तीसरा कारण है, ये जो भूमि के देवता हैं, जो अपने जीवन को तपोमय बनाकर और शास्त्र के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए राघव जी का अवतार हुआ है। और सुरभि माता गौ की रक्षा के लिए, क्योंकि गो यज्ञमय है, यज्ञमय है गो। सौरभेयः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः।
सुरभि माता गौ माता सौरभेय सर्वहिता, ये सबका हित ही करती हैं, अत्यंत पवित्र हैं, जिनका गोबर और मूत्र तक पवित्र है। पंचगव्य लेने पर पापी के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी गौमाता के रक्षण के लिए इनका अवतार हुआ और देवताओं से जो उनका राज्य छिन गया और यज्ञ न होने के कारण जो उनके भोग छिन गए, रावण ने कहा था कि ये जो देवता हैं इनको दुर्बल करने का एक उपाय मेरे पास में है। क्या? द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। ब्राह्मणों को भोजन करने के माध्यम से देवता तृप्त होते हैं, ब्राह्मण के मुख से देवता तृप्त होते हैं, या मख यज्ञ यागादि के द्वारा देवता तृप्त होते हैं, या होम करने से स्वाहा में जो आहुति अग्निदेव में डाली जाती है, अग्निदेव के मुख से देवता लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं, और श्राद्ध के द्वारा देवता और पितर तृप्त होते हैं। तो बोले, रावण ने कहा इन 4 कर्मों को बंद कर दिया जाए। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। क्षुधाहीन बलहीन सुर सहजे ही मिली हैं आए, तब मारियों की छानियों भली भांति अपनाए। जब भूखे होंगे देवता तब वो अपने आप दुर्बल होकर मेरी शरण में आ जाएंगे। और लक्ष्मण जी ने कहा, ये रावण आज का जो अत्याचार बढ़ा है, इससे याग यागादि बंद हो गए हैं, इसलिए देवताओं का हित करने के लिए भगवान राम ने अवतार धारण किया है। यही एक कारण है कि भगवान राम ने निर्गुण से सगुण अवतार धारण किया है। और जानते हो मित्र, ये जो चरित कर रहे हैं रघुनाथ जी, अनंत काल तक इस यश गाथा को गाकर इनके निज जन भव सागर को पार कर जाएंगे और इस जीवन में भी आनंद में रहेंगे और परलोक में भी आनंद में रहेंगे। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। राम कथा, ये जो राम का चरित्र है, ये भगवान श्री राम का चरित्र कामधेनु है, चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद भैया, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जगजाल। ये चरित्र जो भगवान राम कर रहे हैं ना, इनको करने से भवसागर को अनायास ही वो जीव पार कर जाएगा। इसलिए मित्र, अब विषाद करना बंद कर दो। सखा समुच अस परिहरि मोह, ऐसा समझकर अज्ञान का त्याग करो और जो परम पुरुषार्थ है भगवत चरणों में अनुराग, उस अनुराग में जियो। अस सखा समुझ अस परिहरि मोहू, सिय रघुवीर चरण रत होहु। और भगवान श्री राम की और ज्ञान की बातें, ज्ञान विराग भगति रसानी। लक्ष्मण जी ने जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त ये संभाषण किया, ये संभाषण पूरी रात चलता रहे और दोनों लोग निषाद राजगुह सुनते रहे और प्रश्न करते रहे, जिज्ञासा व्यक्त करते रहे। और श्री लक्ष्मण जी भगवान के चरित्रों का, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का उपदेश करते रहे। और इतना करते 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 प्राची दिशा में भगवान भुवन भास्कर के उदय होने की सूचना प्राप्त हो गई, अर्थात अरुणोदय हो गया।
कहत राम गुण भाभिनुसारा, और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जाग गए, क्योंकि भगवान के सारे कार्य अनुकरणीय हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का शास्त्रों का आदेश है और भगवान ब्रह्म मुहूर्त में सदा उठते रहे। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जगमंगल सुखदारा। और भगवान राम जिनके भूमि पर सोने से निषाद राजगुह रात भर विषाद में रहे, रोमांचित रहे, प्रेम के वश में रहे, और लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सिक्त उपदेशों के द्वारा निषाद राजगुह को तृप्त करते रहे। ऐसी ये रात धन्य हो गई। गंगा जी के तट पर संगबेरपुर में भगवान श्री राम का दर्शन सोते हुए, और ये सत्संग रात भर चलता रहा, और भगवान श्री राम जाग गए। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रवचन माला की आज की श्रृंखला को विराम। जो भी कहने में त्रुटि हो गई हो उसके लिए श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।